हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ध्यानी क्लासेस में। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो में हम 9th क्लास की बिहाइव बुक से फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे विद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थीम ऑफ द लेसन देख लेते हैं कि बेसिक आइडिया क्या है चैप्टर का और ऑथर क्या कहना चाहता है चैप्टर के माध्यम से। लेट्स बिगिन विद थीम ऑफ द लेसन। थीम ऑफ द लेसन: अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? थीम ऑफ द लेसन: इसमें एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और चाहता है कि वो बहुत सारी मिठाइयाँ और खिलौने खरीदेगा, बट उसके पेरेंट्स उसे वो सब नहीं दिलाते जो मेले में उसको पसंद आता है। जब उसके पेरेंट्स उसे उसकी मनपसंद चीज़ नहीं दिलाते तो एक स्ट्रेंज पर्सन उससे मिलता है और उसे सब कुछ खरीद कर देना चाहता है, पर उस बच्चे ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। लेसन में हम देखेंगे आखिर क्यों वो बच्चा उसकी मनपसंद मिठाइयाँ और खिलौने लेने से मना कर देता है उस स्ट्रेंज पर्सन से। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन का फर्स्ट पैराग्राफ से। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily, clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. It was the festival of spring. यहाँ पर ऑथर कह रहा है कि बसंत ऋतु के दिनों का त्यौहार था, और जैसे हम सब जानते हैं बसंत ऋतु आते ही बहुत सारे मेले लगते हैं और अलग अलग जगहों पर स्पेशली दूर दराज के गांव में ऐसे छोटे छोटे मेले लगा करते हैं। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी. दैट मीन्स कि छोटी छोटी और पतली पतली गलियों और रास्तों से लोग निकल कर आ रहे थे। एंड इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, दैट मीन्स जितने भी लोग वहाँ से आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी हुई थी क्योंकि विंटर का सीज़न जाने वाला था और लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लोग एक झुंड में इकट्ठा होकर कहीं किसी ओर जा रहे हों। अब आगे देखते हैं ऑथर क्या कहता है। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, सम सैट, बीइंग कैरिड इन बैम्बो एंड बुलक कार्ट्स. दैट मीन्स कुछ लोग पैदल चल रहे थे, एंड सम रोड ऑन हॉर्सेस, और कुछ लोग घुड़सवारी करते हुए आ रहे थे, एंड अदर्स सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बो एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ लोग जो है बांस की बनी हुई प्लैंकिन में आ रहे थे और कुछ बैलगाड़ी से आ रहे थे। बुलक कार्ट्स का मतलब क्या होता है? बुलक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी। एंड फर्दर ही सेज वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. दैट मीन्स वहाँ पर एक बच्चा होता है एंड ही रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग. दैट मीन्स कि वो अपने फादर्स के पैरों के आसपास भाग रहा था. एंड ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, दैट मीन्स कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था और हंसते खेलते हुए इधर उधर उछल कूद कर रहा था। एंड फर्दर ही सेज कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लेग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे. ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. अब यहाँ पे ऑथर उसी बच्चे के बारे में बता रहा है जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर लिखा गया है। अब आगे देखते हैं ऑथर क्या कहता है। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स. दैट मीन्स अब उस बच्चे के पेरेंट्स उसे इशारे करते हुए बुलाते हैं कि कम चाइल्ड कम, और उसके पेरेंट्स उसे क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे. उसके पेरेंट्स ने देखा कि उनका बच्चा पीछे छूट गया है और इसीलिए वो उसे बुला रहे हैं कि कम चाइल्ड कम. और वो क्यों पीछे छूट गया? क्योंकि He fascinated by the toys in the shops. That means कि वो खिलौनों की दुकान को देखकर टॉयज़ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया था और अट्रैक्ट हो गया था और वहीं दुकानों के आगे वो रुक गया था। फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है? फैसिनेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ पर आकर्षित होना। और आगे क्या बोलता है ऑथर? He hurried towards his parents. अब जैसे बच्चे ने अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनी वो तुरंत वहाँ से अपने पेरेंट्स की तरफ भागने लग गया. एंड his feet obedient to their call.
और उसके पैर भी अपने आप उसी तरफ बढ़ रहे थे जहाँ पर उसके पेरेंट्स खड़े थे। एंड फर्दर ही सेज हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। दैट मीन्स भागते भागते फिर भी उसकी नज़र खिलौनों पर ही थी और उसे लगा कि खिलौने उससे दूर जा रहे हैं। सो लिंगरिंग का मतलब क्या होता है? कमज़ोर पड़ना। और रिसीडिंग का मतलब क्या होता है? दूर होना या दूर करना। Now, as he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old, cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he pleaded. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. अब यहाँ पे ऑथर कहता है as he came to where they had stopped to wait for him. दैट मीन्स कि अब वो चाइल्ड वहाँ पर पहुँच चुका था जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे और जहाँ से उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ लगा रहे थे, कम चाइल्ड कम। अब नाउ जब वो वहाँ पे पहुँच गया, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, मतलब अभी भी उसकी नज़र उन्हीं खिलौनों की दुकानों की तरफ थी और वो उन खिलौनों को पाने की इच्छा को नहीं दबा पाया और उसका मन अभी भी वहीं जाने का कर रहा है। और even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, that means कि वो जानता था उसके पेरेंट्स उसे मना करेंगे और अगर उसने जिद करी तो उसके पेरेंट्स उसके बहुत ज़्यादा डांटेंगे, फिर भी उन्हीं टॉयज़ की दुकानों में वो जाना चाहता था और अपने पेरेंट्स से क्या कहता है, I want that toy, he pleaded। मतलब वो इतना फैसिनेटेड हो चुका था, आखिर उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर ही ली कि मुझे वो खिलौने चाहिए। और जब उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की तो His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. That means कि उसके फादर ने उसकी तरफ देखा और वो भी गुस्से में, और उसके फादर का ये पुराना और फैमिलियर क्रूअल वे था उसे गुस्से में देखने का। जब जब उसके फादर को गुस्सा आता था वो इसी तरीके से उसकी तरफ देखा करते थे। रेड आइड का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स गुस्से में लाल होना, और टायरेंट्स वे का मतलब होता है क्रूर तरीके से देखना। And further he says, his mother, melted by the free spirit of the day, was tender and, giving him her finger to hold, said, Look, child, what is before you? It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. अब यहाँ पर क्या होता है कि his mother, melted by the free spirit of the day, was tender and. That means जैसे ही उसकी मदर ने देखा कि उसे उसके फादर गुस्से में देख रहे हैं और उससे गुस्सा हो रहे हैं, उसकी मदर ने उसे बिना सवाल जवाब किए उसकी तरफ प्यार से देखा। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, दैट मीन्स उसकी मदर ने प्यार से उससे उंगली पकड़ने को कहा और कहा, लुक चाइल्ड, व्हाट इज़ बिफोर यू। अब यहाँ पर वो अपने बच्चे का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और कहने लगी, वो देखो बच्चे, आपके सामने क्या है, ताकि उसका ध्यान खिलौने से हटकर कहीं और लग जाए। और जहाँ उसकी मदर उसको देखने के लिए बोल रही थी वो क्या था? इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। दैट मीन्स वहाँ पर सरसों के फूलों से भरा एक बहुत बड़ा खेत था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और कैसा लग रहा था? पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। दैट मीन्स वो खेत सरसों के फूलों से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दूर दूर तक पिघले हुए गोल्ड की परत जमी हो। स्वेप्ट अक्रॉस का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स चारों तरफ फैला हुआ। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from flowers. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. अब आगे क्या कहता है ऑथर? A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. That means वहाँ एक टिड्डी का एक समूह और दल था और अपने चमकीले पर्पल पंखों से वो मस्टर्ड फील्ड में हलचल कर रहे थे। और इसके साथ साथ टिड्डी दल क्या कर रहा था? इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। दैट मीन्स वहाँ एक ब्लैक बटरफ्लाई और बटरफ्लाई भी उड़ रही थी जो रस भरे फ्लावर्स की तलाश में थी। एंड टिड्डी दल उसे बार बार उड़ने से रोक रहे थे और अपने पंखों से बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। The child followed them in the air with his gaze. अब यहाँ पर बच्चे की नज़र बटरफ्लाई से पड़ती है और वो बटरफ्लाई के पीछे पीछे भागने लग जाता है और जहाँ जहाँ बटरफ्लाई उड़ रही होती है उसी डायरेक्शन में बच्चा भी भाग रहा होता है। और till one of them would still its wing and rest and he would try to catch it. That means वो बच्चा उसके पीछे पीछे तब तक भागता रहा जब तक बटरफ्लाई ने उड़ना बंद नहीं किया
और ये सोचते हुए भाग रहा था कि बटरफ्लाई उड़ते उड़ते थक जाएगी और बटरफ्लाई जैसे एक जगह बैठेगी तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, और जैसे बटरफ्लाई कहीं पर बैठती तो बच्चा उसे पकड़ने की भी कोशिश करता। But it would go flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come on to the footpath." अब आगे क्या होता है? But it would go flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. So जैसे ही वो बच्चा बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करता तो बटरफ्लाई थोड़ी दूर उड़कर फिर बैठ जाती और फिर हवा में उड़ जाती, और ऐसे करते करते बच्चा काफ़ी दूर चला जाता है। सो फ्लटरिंग का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स लहराते हुए, फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ना। एंड देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, "कम चाइल्ड, कम ऑन द फुटपाथ।" सो अब यहाँ पर क्या होता है, जब बच्चा काफ़ी दूर चला जाता है तो उसकी मदर को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है और वो उसे वापस बुलाती है और कहती है कि बच्चे वापस आओ उसी रास्ते में जहाँ से वो मस्टर फॉर्म में गया था। सो कॉशनरी कॉल का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स सचेत करना या फिर सावधान करना। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. So he ran towards his parents gaily. So अब यहाँ पर वो बच्चा अपने पेरेंट्स की तरफ भागा और बहुत ज़्यादा खुश था। So gaily means happy. And walked abreast of them for a while, being however soon left behind. दैट मीन्स काफ़ी देर तक वो बटरफ्लाइज को कुचलते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ भाग रहा था और थोड़ी देर में ही वो काफ़ी आगे निकल चुका था। एंड जब वहाँ पे बिल्कुल भी बटरफ्लाइज नहीं थी जहाँ पे वो भाग रहा था, और अब कुछ दूर तक भागते भागते वो फिर से रुक जाता है। और वहाँ क्यों रुक जाता है? क्योंकि he attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. So अब ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि आगे उसने इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़ों का झुंड देखा जो अपने होल से बाहर आ रखे थे और फुटपाथ में इकट्ठा होकर धूप का आनंद ले रहे थे। सो एक बार फिर वो बच्चा पीछे छूट जाता है क्योंकि वो इंसेक्ट से अट्रैक्ट हो जाता है और वहीं रुक जाता है। सो टीमिंग आउट का मतलब क्या होता है? बिल से बाहर निकलना या हाइडिंग प्लेसेस से बाहर निकलना। Further he says, "Come child, come." His parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. सो यहाँ पर ऑथर कह रहा है कि जब वो बच्चा इंसेक्ट देखने के लिए वहीं रुक गया तो फिर से उसके पेरेंट्स ने उसकी आवाज़ लगाई, "कम चाइल्ड कम।" और उसके पेरेंट्स ने कहाँ से आवाज़ लगाई? हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। दैट मीन्स उसके पेरेंट्स वेल के एक कोने में बैठे हुए थे और वो वेल जो है घने पेड़ों के बीच में था और जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छाया भी थी। सो वेल मीन्स पानी का कुआं। एंड फर्दर ही सेज, "ही रैन टुवर्ड्स देम।" सो जैसे ही बच्चे ने देखा कि उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ लगा रहे हैं वो तुरंत उनकी तरफ भागने लग गया। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। सो अब यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि जैसे ही वो बच्चा पेड़ों के झुंड के अंदर आता है, अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, दैट मीन्स उसके ऊपर फ्रेश फ्लावर्स पेड़ों से गिरने लग जाते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और फिर से एक बार वो भूल गया कि उसके पेरेंट्स उसे बुला रहे हैं क्योंकि वो फिर से रंग बिरंगे फूलों को देखने के लिए वहीं रुक जाता है। एंड ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, दैट मीन्स कि अब वो अलग अलग कलर के फ्लावर्स और बारिश की बूंदों को और बारिश की पंखुड़ियों को इकट्ठा करने में लग जाता है। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove." The raining petals dropped from his forgotten hands. अब आगे देखते हैं क्या होता है। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove." So अब यहाँ पे फिर से वो सरप्राइज हो गया क्योंकि उसने पिजन्स के कूइंग की आवाज़ सुनी और ran towards his parents, और अपने पेरेंट्स की तरफ भागने लग गया और शाउटिंग करते हुए भागा, "The dove, the dove." दैट मीन्स पिजन्स और पिजन्स, दैट मीन्स उसने बहुत सारे पिजन्स देखे जो वहाँ पे कूइंग कर रहे थे और अपने पेरेंट्स की तरफ तेज़ी से भागता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय लो? लो एक अरेबिक इंटरजेक्शन है और किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज या फिर अट्रैक्शन
का अट्रैक्शन को शो करने के लिए यूज किया जाता है। एंड फर्दर ही सेज द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड। दैट मीन्स जो उसने रेनिंग पेटल्स कलेक्ट करी थी अपने हाथों में, वो जल्दी जल्दी में उसके हाथों से नीचे गिर जाती है, क्योंकि पिजन्स की कोइंग की आवाज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज साउंड थी और समहाउ कि वो डर गया होगा। Further he says, "Come child, come," they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan trees, and gathering him up they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब यहाँ पर उसके पेरेंट्स फिर से उसे बुलाते हैं, "Come child, come," they called to the child. That means उसके पेरेंट्स उसको कंटिन्यूसली बुला रहे थे और उसे हर बार आवाज़ क्यों लगा रहे थे, क्योंकि who had now gone running in wild capers around the banyan tree. That means फिर कहीं आगे रास्ते में वो बरगद का पेड़ देखता है और उसी जगह पे उसे वाइल्ड केपर भी दिख जाते हैं और उन वाइल्ड केपर्स को देखने के लिए वो बरगद के पेड़ के आसपास चक्कर लगाता रहता है और उछल कूद करता रहता है। उसके बाद क्या करता है वो, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. दैट मीन्स कि वो उन वाइल्ड केपर्स को इकट्ठा करते करते एक घुमावदार पतले और संकरे रास्ते की तरफ निकल जाता है और वही रास्ता सरसों के खेत से होते हुए मेले की तरफ जाता है। सो वाइंडिंग फुटपाथ का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स घुमावदार पतला और संकरा रास्ता। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. तो अब यहाँ पे ऑथर कहता है, as they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. So अब जैसे वो बच्चा काफ़ी आगे निकल जाता है तो वो गांव के आसपास पहुँच जाता है और वहाँ से उसे कई अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं और उन सभी रास्तों में लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ दिखती है उसे। सो फुटपाथ फुल ऑफ थ्रोंग्स का मतलब होता है कि रास्तों में लोगों की भीड़। और आगे क्या होता है, कन्वर्जिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर। दैट मीन्स लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वो स्प्रिंग सीजन का मेला एक बहुत बड़े भंवर में कन्वर्ट हो रहा था एंड दूर से ऐसा दिख रहा था जैसे कि मेला एक बहुत बड़े गोलाकार भंवर में हो। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। सो अब यहाँ पे ऑथर ये कहता है कि जैसे ही उस बच्चे ने लोगों की इतनी बड़ी तादाद में भीड़ देखी तो उसको पहली बार ये महसूस हुआ कि वो जिस दुनिया में अब एंटर कर रहा है वहाँ पे लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं और कुछ चीज़ों के पीछे भागते हैं और फिर उन्हीं चीज़ों से आकर्षित होकर कन्फ्यूज हो जाते हैं। सो रिपेल्ड का मतलब होता है नफरत करना और फैसिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित होना। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. अब आगे ऑथर कहता है, स्वीट मीट सेलर हॉक। दैट मीन्स मिठाई बेचने वाला वहाँ पे शाउट कर रहा था और चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. That means वो लोगों को चिल्ला चिल्ला के बुला रहा था कि यहाँ पर गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी मिलती है और यहाँ पे एक मिठाई की दुकान है। और वो मिठाई की दुकान कहाँ पे थी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। दैट मीन्स जहाँ से लोग मेले में एंटर कर रहे थे उसी के एक कोने में उसकी दुकान थी और जो मिठाई उसने सजा रखी थी उसमें अलग अलग कलर की लगा रखी थी एंड कुछ मिठाइयों में सिल्वर एंड गोल्ड कलर के लीव से सजा रखी थी ताकि लोग मिठाइयों को देखकर अट्रैक्ट हों और उन्हें खरीदें। सो एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्स का मतलब होता है बहुत से रंगों की वास्तुकला और डिजाइंस। Further he says, the child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So अब देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. That means जैसे उस बच्चे को वो कलरफुल मिठाइयाँ दिखी और वो एक टक उस मिठाई को देखने लग गया और स्पेशली उस मिठाई को देखने लग गया जो उसकी बहुत ज़्यादा पसंदीदा थी और वो मिठाई थी बर्फ़ी। सो वो बच्चा क्या करता है, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली ममर्ड।
सो अब वो बच्चा बड़बड़ाने लग जाता है कि वो मिठाई मुझे चाहिए, क्योंकि उसका मन बहुत ज़्यादा होता है उसकी फेवरेट मिठाई लेने का। सो अब ऑथर कहता है बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। सो अब यहाँ पे वो बच्चा जानता था कि अगर वो अपने पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता है कि उसकी फेवरेट मिठाई बर्फ़ी चाहिए तो वो ज़रूर मना ही करेंगे एंड कहेंगे कि क्या तुमने कभी मिठाई नहीं खाई जो हर बार मिठाई खाने को बोल रहे हो। सो प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना या अपील करना, एंड हीडेड का मतलब होगा ध्यान देना, एंड ग्रीडी मीन्स लालची। सो इस वीडियो में इतना ही। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम द लॉस्ट चाइल्ड का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। सो आई होप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा और यूज़फुल रहा होगा। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आने वाली वीडियोज़ का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।